अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपसे कुछ शेयर करूँगी। चलिए जी, तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी रूटीन डेली की और इसके साथ-साथ आज आपसे मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसी बातें जो आपको एक पुरानी यादों की तरफ ले जाएगी, जिसका नाम है पुरानी यादें। और पुरानी मेमोरीज़ जो हैं मेरी लाइफ में तो बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि इंसान जब अपने बहन-भाइयों से दूर होता है, अपने माँ-बाप के घर से दूर होता है, तो बैठे-बैठे उसको हर वक़्त, हर पल अपनी वो पुरानी और अपनी वो बचपन की यादें याद आ जाती हैं। तो ये तो एक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये बुरी, मतलब बुरी तो ख़ैर नहीं बोलनी चाहिए, मतलब ये एक ऐसी आदत है जो कि मैं चाहती हूँ कि कमोपेश ही इंसान में रहनी चाहिए। लेकिन मैं जब भी फ्री लेटती हूँ, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, मुझे अपने पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो कि मैंने अच्छे लम्हात गुज़ारे हैं, मतलब शादी से पहले या शादी के बाद भी काफ़ी ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो इंसान को याद रहती हैं और वो अचानक बैठे-बिठाए मुस्कुराने लग जाता है। तो मेरे साथ या जो भी आपकी मतलब है, आपकी याद याद में कोई ऐसी यादें, तो मेरे ख़्याल से मेरे साथ क्या, अमूमन सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को करती हूँ। तो मेरी तो पुरानी यादों में सबसे ज़्यादा पुरानी बातें वो हैं जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे। तो मुझे याद है कि मैं और मेरी छोटी सिस्टर और मेरी 1-2 कज़िन्स हैं, हमारी हम ऐज की थी वो, तो हम मिस-मिस टीचर खेलते थे। तो मुझे वो याद है कि हमारा बचपन कितना मासूमियत से भरा हुआ होता था। तो मतलब हम लोग मिस-मिस खेलते थे, तो वो ऐसे दीवारों पे ना चॉक से लिखा करते थे और बच्चों को जैसे पढ़ाया करते थे और हाथ में एक छोटी-सी स्टिक होती थी या स्केल होता था। तो मैं वो वाली बातें आज भी याद करती हूँ, आप यकीन करेंगे, मैं लिटरली मैं सोचती हूँ कि वो टाइम बहुत अच्छा था। वो बहुत मासूमियत का दौर था। आजकल मैं बच्चों में देखती हूँ वो चीज़ें बच्चों में कहीं भी नहीं दिखती। तो यार ये चीज़ें ना हमारे बचपन में मुझे जैसे एक और भी अगर मैं आपसे मेमोरी शेयर करूँ, तो मेरी जो छोटी ईद होती थी हमारी, तो हम लोगों ने अपनी ईदी लेनी और हम लोगों ने चले जाना था शॉप पे अपने लिए आइसक्रीम लेनी, और हर छोटी ईद पे हमारा यही होता था, ईद मिलनी थी। और हमने भले वो सर्दी की ईद हो या गर्मी की, खैर गर्मियों की तो बाद में ही आती है, मेरी बचपन की जो ईदें हैं वो तकरीबन सर्दी में ही थी, तो हम जाते थे आइसक्रीम लेने के लिए। तो वही आइसक्रीम जो थी, हम बोलते होते थे कि ये वो वाली आइसक्रीम, और पता नहीं कौन-कौन सी आइसक्रीम्स हम खाते थे, स्पेशली फैंटा खाते थे और एक मुझे याद है हम चॉक बार खाते थे बहुत शौक से। तो अपनी ईदी जमा करनी और हम जाते थे चॉक बार लेने के लिए। तो उस टाइम चॉक बार मिला करती थी 20 रुपए की। तो मैं उस टाइम से भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ, 20 रुपए की भी नहीं, मेरे ख़्याल से 15 रुपए की होती थी, इतनी होती थी जहाँ तक मेरी याददाश्त है। तो ख़ैर उस टाइम पैसों की तरफ इतना ध्यान ही नहीं जाता था कि कितने की क्या ला रहे हैं, लेकिन वो जो खाने की होती थी ना कि अम्मी-अब्बू से ईदी लेनी है, अपने जितने भी रिश्तेदारों से ईदी मिलती, बस भागते हुए जाते, आइसक्रीम लेके आते और आइसक्रीम खाते। और आप यकीन करेंगे, शायद मेरी इस बात पे कोई यकीन करे या नहीं करे, तो मेरी आज भी छोटी ईद वाले दिन स्पेशली मैंने आइसक्रीम मँगवानी होती है, भले वो मैं कैसे भी मँगवाऊँ। मैं अपने हस्बैंड को ईद वाले दिन ही बोल देती होती हूँ कि आप जब ये शाम को जब बैठ जाते हैं, तो मैं इनको बोलती हूँ कि जब आप जाएँगे तो मेरे लिए आइसक्रीम मस्ट लेकर आनी है। तो मैं आइसक्रीम मस्ट खाती हूँ। मेरी वो शुरू से, मतलब वो बचपन की वो जो आदत है ना, वो मेरी आज तक है, और मैं ये समझ लें कि मेरी वो वाली आदत मैं अपनी अभी तक मैंने ख़त्म नहीं की। तो मैं अपनी बहनों को भी बताती हूँ कि यार मेरी ये आदत अभी भी है, और मैंने पता नहीं क्यों मुझसे ये छूटी नहीं है आदत कि मैं छोटी ईद पे मस्ट आइसक्रीम लाज़मी खाती हूँ। भले वो कॉर्नेटो हो, चॉक बार हो, डोनट हो, कोई भी हो, लेकिन मैं वो खाती हूँ। बहुत मतलब मुझे शौक है इस चीज़ का, तो मैंने वो अपनी बचपन की आदत मेरी आज भी है। तो आई होप सो कि किसी और की भी ऐसी कोई ऐसी आदत होगी या कोई ऐसी याद होगी जो वो अभी तक वही करता आ रहा होगा, स्पेशली ईद वाली।
तो मैं अपनी वो बचपन की आपसे आज मेमोरी शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसे थी और अभी भी मेरा ये वाला है जो आदत है वो जो मेरी अभी भी है, मैं आइसक्रीम मस्ट खाती हूँ छोटी ईद पे। ख़ैर मेरी तो ये थी, आप भी कमेंट बॉक्स में लाज़मी मुझे बताइएगा कि आप क्या-क्या छोटी ईद पे करते हैं। मेरी तो ये है और मैं अपने बच्चों को भी ये बोलती हूँ, कहती हूँ बेटा मेरी ये आदत बचपन की, मतलब ये जो मुझे अच्छी जो होती है ना, जो एक पुख्ता हो जाती है बात, वो मेरी आज भी है। तो मैं ये मेरी मतलब ये कि मैं आइसक्रीम ना खाऊँ ना जिस ईद पे, ख़ैर ऐसा हुआ नहीं है कभी कि मैंने छोटी ईद पे आइसक्रीम नहीं खाऊँ, लेकिन मैंने आइसक्रीम मैं जब नहीं मैं जब आइसक्रीम जब तक मतलब पूरे दिन ईद वाले दिन मैं आइसक्रीम ना खाऊँ तो मेरी ईद फीकी-फीकी सी लगती है। तो मैं लाज़मी खाती हूँ आइसक्रीम ईद वाले दिन। तो ये तो मेरी थी अपनी कुछ यादें जो मैंने आपसे शेयर की हैं एज़ अ फैमिली मेंबर। तो आप भी मुझे लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आप ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ़ में आज भी बैठ के याद करते हैं। भले वो शादी से पहले की हों, मैरिड हैं तो वो शादी से पहले की भी हो सकती हैं और शादी के बाद की भी हो सकती हैं, और अनमैरिड हैं तो यार मैं कहती हूँ मतलब शादी से पहले की जो मेमोरीज़ होती हैं ना वो ज़्यादा याद रहती हैं। ख़ैर मुझे तो शादी के बाद की भी बहुत अच्छी लगती हैं। और एक और चीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगी यहाँ पे कि मैं अपने हस्बैंड से ईदी लाज़मी लेती हूँ ईद वाले दिन। काफ़ी जो हैं ख़वातीन जो हैं शादी के बाद ईदी नहीं लेती अपने हस्बैंड से। तो मैं तो अपनी तरफ से आपको यही एक मशवरा दूँगी कि ईद भले 1000 रुपया हो, 500 हो, अपने हस्बैंड से लाज़मी लिया करें। और मैं हस्बैंड से भी यही बोलूँगी, सब हस्बैंड से, कि ईदी दिया करें अपनी वाइफ़्स को, क्योंकि जो हैं बीवियों को ईद देने से भी एक क्या कहते हैं मेमोरी बन जाती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो छोटी-छोटी मतलब आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करती हैं। तो काफ़ी ऐसी हैं, बल्कि मेरी सिस्टर में से ही ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि मेरी सिस्टर ऐसी हैं कि वो एक सिस्टर ऐसी हैं, वो अभी भी अपने हस्बैंड से ईदी नहीं लेती। आई डोंट नो क्यों नहीं लेती। मैं तो कहती हूँ माँग के लेनी चाहिए यार, ईदी तो ले लेनी चाहिए, उसमें क्या शर्माना। तो मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड जब मैंने फर्स्ट टाइम ईद माँगी थी तो ईदी माँगी थी, तो मुझे वो देख रहे थे, कह रहे हैं मतलब कौन देता है ना ईदी ना ऐसे। तो मैंने आगे से बोला आपके इधर नहीं होगा, लेकिन मैं जो हूँ लेती हूँ ईदी। और मैं आपको सच बात बताऊँ, मेरी अम्मी की तरफ से मुझे ये चीज़ मिली है। मैंने बचपन से अम्मी को देखा है कि अम्मी ईदी लिया करती थी और अब्बू दिया करते थे। तो वो मेरे मतलब है माइंड में। तो मैंने भी शुरू दिन से ही मतलब फर्स्ट ईद से ही अपने हस्बैंड से ईदी लेनी शुरू की थी। तो ईदी दिया करें यार, मतलब मैं अपने अम्मी-अब्बू की तरफ से अगर देखा जाए तो मेरी अम्मी भी उस टाइम, आपको पता है 500 भी कितनी बड़ी चीज़ समझी जाती थी। तो तब से मतलब बचपन से मैं ये चीज़ें देखती हुई आ रही थी, तो मुझे ये थी कि मैं तो लूँगी ईदी, मुझे तो मिलनी चाहिए। तो मैं तो भई ईदी लेती हूँ हर ईद पे। मतलब मैं बकरा ईद की बात नहीं कर रही, ईद उल फ़ितर की बात कर रही हूँ। मैं छोटी ईद पे लाज़मी ईदी लेती हूँ, क्योंकि बकरा ईद पे तो पता है आपको कोई भी ईदी नहीं देता, सिर्फ़ गोश्त ही होता है, वही खाया जाता है। तो ख़ैर मैं तो वही ईदी लेती हूँ, भले वो जितनी भी दें मैं खुशी से ले लेती हूँ। तो ये चीज़ तो मैंने अपनी रखी है अपनी उसमें। एक ये वो याद है या एक ये वो मेरी मेमोरी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने बचपन से ही अपने अम्मी-अब्बू को ये अब्बू मेरे दिया करते थे अम्मी को ईदी माशाल्लाह से। और आज भी माशाल्लाह से वो देते हैं अब्बू अम्मी को ईदी। तो वो चीज़ मैंने आगे मतलब मैं आगे अब ट्रांसफ़र की है मैंने अपनी शादीशुदा लाइफ़ में। तो मुझे उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया है। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर लाज़मी किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस मुझे कितना पसंद करती है। तो इसके साथ ही जो है मेरी आज की आपने रूटीन भी देखी है। आज मैं इफ्तारी में बना रही हूँ मीठी दही फुल्की और उसके साथ फ्रूट चाट बन रही है जिसमें मैंने ऐड की है अभी क्रीम। और इसके साथ-साथ बन रहे हैं पकोड़े, समोसे। और आज हमने सेहरी में मैंने बनाया था कीमा आलू। तो ये कीमा आलू की तो ख़ैर मैं इफ्तारी के टाइम से थोड़ी देर पहले कीमा आया था तो मैंने चढ़ाया था कीमा बनाने के लिए। तो वो जब हम इफ्तारी कर रहे थे तो वो पकने के लिए चूल्हे पे था, तो इसलिए मैं
जल्दी जल्दी मैं उसको व्लॉग में नहीं ले सकी। ये है कि एंड में मैंने जो उसको कोयले का धुआँ दिया था वो मैं आपको लाज़मी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि इफ्तारी के बाद मैंने इसको थोड़ा चखा भी था नमक वग़ैरह, क्योंकि नमक का थोड़ा इशू हो जाता है, तो फिर ऊपर से कच्चा नमक डाल के खाओ तो मज़ा नहीं आता वैसा। तो मैं जो हूँ नमक मैंने उसका पहले इफ्तारी के बाद पहले नमक उसका टेस्ट किया। मैंने कहा नमक जब कच्चा डालते हैं ना तो आपको पता है कितना डेंजरस होता है सेहत के लिए, तो एक चीनी और एक नमक ऊपर से जो डाल के खाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ऐसे करते हैं तो मैं इनको बोलती होती हूँ कि नमक ऊपर से नहीं डाला करें, अगर पकने में जो पक डल जाता है वो ठीक रहता है, ऊपर से नहीं डालना चाहिए। और खैर चलिए जी, तो हमारी हो चुकी है इफ्तारी रेडी। तो इफ्तारी का टाइम भी हो चुका था, हमने कर ली इफ्तारी और इसके साथ ही मैंने अब स्टार्ट कर दिया है अपने कीमे को उसका बनाना तो खैर नहीं, अब इसको मैं वाइंड अप कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। उस पर जो गार्निशिंग करनी है, जो इसके लास्ट के लवाजमात होते हैं वो मैंने डाले और धुआं दिया इसको, जो मैंने आपसे शेयर करना चाह रही थी। लेकिन ये है कि टाइम कम होने की वजह से पूरा व्लॉग नहीं ले सकी, तो कोयले का धुआं दिया। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।